नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भूपेश पांडे जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और जनमंच का। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि यूजीसी के जो नए कानून लाए गए हैं फिलहाल रोक दी जाए। 16 मार्च को फिर से फैसला आएगा, लेकिन इस फैसले को लेकर इन्होंने पिटीशन फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भाई अभी इस कानून को नहीं लागू करें, देश में अराजकता की माहौल बन जाएगी और जनता की खाई बढ़ती जाएगी। इसी विशेष मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले सर, आपने पिटीशन फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, यूजीसी के नए कानून पर रोक लगा दी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं इस कानून को लेकर? आखिर इस कानून में क्या प्रॉब्लम था जो आप पिटीशन फाइल कर दिए? देखिए, यूजीसी ने सामाजिक न्याय के नाम पर तथाकथित एक नोटिफिकेशन लेकर आया, जो कि एक अराजकता का माहौल समाज में क्रिएट करता है। कैसे होता सर? सामाजिक न्याय आप लाते हैं संवैधानिक दायरे में रहकर। आपने एक समूह को प्रोसेस पे ही मान लिया कि वो आरोपी है। तो जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है, उसमें एक ड्यू प्रोसेस होता है कि कोई एक्यूज्ड हुआ, एक्यूज्ड होने पे उसको ट्रायल किया जाता है, एविडेंस देखे जाते हैं, देन आफ्टर डिसाइड होगा कि वो अपराधी है या नहीं। यहाँ पे जैसे ही एक कंप्लेन हुई, कंप्लेन के साथ ही मान लिया गया कि सामने वाला अपराधी है, जिससे विश्वविद्यालय जहाँ पे स्वच्छंद विचारों का एक वातावरण रहता है, जहाँ पे लोग विचार आदान प्रदान करते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, एक मनमाना कानून लाके रोका जाता है, जिससे न केवल विश्वविद्यालय में देश के, समाज के लोगों की छवि पे असर पड़ेगा, बल्कि उन बच्चों का मानसिक जो कांस्टेंट है, वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और ये सामाजिक न्याय के नाम पर लाया गया नियम एकदम असंवैधानिक है, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हम्म प्रथम दृष्टया आज पाया हम्म कि हमने जो संवैधानिक प्रश्न सामने रखे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनको हिट किया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए नोटिस जारी किया, और जो वर्तमान का नोटिफिकेशन था उस पे स्टे किया, और जो 2012 का यूजीसी का नोटिफिकेशन था उसी को ही कंटिन्यू करने का आदेश दिया। जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने बोला कि हम फिर से जहाँ जाति जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हम लोग वापस फिर से जा रहे हैं क्या? किस दिशा में आप ले जा रहे हैं? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कमेंट था आज की डेट आज। तो उन्होंने भी कहा कि बहुत गंभीर विषय है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इसका कोई एक समाधान होना चाहिए जो सर्वव्यापी हो, सर्वसमावेशी हो, ना कि किसी एक व्यक्ति को लेकर हो, तो एक फिर वर्ग को सर, लेकर हो। आपसे ये जानना चाहते हैं, जब ये कानून लाया जा रहा था तो बैठक हुई होगी, बुद्धिजीवी लोग चर्चा किए होंगे, तो इस तरह के कानून को क्यों लाया गया? क्यों? हमको लग रहा है कि लोगों ने चर्चा किया ही नहीं, बिना चर्चा किए ही इसको एक तरफा कानून लगा दिया। क्योंकि अगर चर्चा हुई होती, तो इतना कॉमन सेंस हर व्यक्ति में है कि आप एक वर्ग को पहले ही अपराधी मान लें और एक वर्ग को मान लें कि वो पीड़ित है, और एक को पहले से मान लिया कि हाँ, ये क्रिमिनल है, ये तो ऐसा ही करेगा। तो हमारे को नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ही गहन चिंतनपूर्ण चर्चा हुई। हमको लग रहा है कि ऐसे ही कमरे में बैठ के बस ड्राफ्ट कर दिया गया। लेकिन देशव्यापी देखा जाए, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ उत्पीड़न जैसे मामले सामने आते हैं। अधिकतर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं, वो सामना करते हैं। तो उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए यूनिवर्सिटी में समन्वय व्यवस्था बनाने के लिए ही लाया गया था। इसमें दिक्कतें कहाँ हो रही थी? देखिए, 2012 का कानून ऑलरेडी है, उसमें ये सारी बातें नहीं थी। इन्होंने ये नया कानून लाकर एक नई मुहिम छेड़ दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे आपस में, अगर उनके अंदर ये भावना रहेगी, तो वो क्या पढ़ाई करेंगे? क्या विचार का आदान-प्रदान करेंगे? हायर एजुकेशन में कितनी
फिलोसॉफिकल, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल साइंस सब में चर्चा पर चर्चा करके ही ज्ञानवर्धन होता है। ऐसे तो कोई किसी से बात ही नहीं करेगा, कोई डिस्कशन ही नहीं करेगा। इस डर से, इस भय से कि कहीं हमारे ऊपर जातिवादी या किसी तरीके कोई बेबुनियादी आरोप लगाकर हमारे ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाए इस रेगुलेशन के तहत। लेकिन ये जो कानून लाया जा रहा था, जो देशव्यापी विरोध हुआ, सबसे ज़्यादा स्वर्ण समाज के लोग जो है विरोध किए थे, और जो एक समय भाई-भाई कह रहे थे, दलित हो या ओबीसी समाज, सब भाई-भाई हैं। इस कानून से स्वर्ण समाज जो मुखर होके सामने आए थे, तो साफ-साफ एक खाई नहीं दिख रहा है आपको कि ओबीसी समाज, एससी-एसटी समाज और सवर्ण समाज अलग और तीनों समाज अलग? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। एकदम से सवर्ण समाज ये नहीं कह रहा है कि हमको दलित, ओबीसी या पीड़ित वंचित वर्ग की कीमत पे कोई कानून लागू किया जाए। वो कह रहा है कि हमको पीड़ित मत बनाइए। वो कह रहा है कि जब हम समानता की बात कर रहे हैं तो समानता सबके लिए होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि कोई एक वर्ग जो एससी, एसटी और ओबीसी को प्रतिनिधित्व करता है और एक वर्ग सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है। पहले से मान लिया जाए कि सामान्य वर्ग है तो इसलिए शोषण करेगा, और वो क्योंकि उस वर्ग को बिलोंग करते हैं तो शोषित होंगे। हमारी पिटिशन और जो भी पिटिशन और भी पड़ी हैं, यह सवर्ण लोग का जो विरोध है, एकदम इस बात का नहीं है कि वो सामाजिक न्याय के खिलाफ है। बात यह है कि हमको संवैधानिक दायरे में रहकर एक जो नैसर्गिक न्याय है उस पे रह के काम करना है और उसको लागू करना है। ना कि आप पहले से ही कोई यूजीसी ने एक फ्रेमवर्क बनाया कि इक्विटी कमेटी है। इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग रहेंगे, जनरल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ये क्या बात हुई? लेकिन सर, इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए, तो इतिहास के पन्नों में आप पाएंगे क्या कि पहले ब्राह्मणों को 100% आरक्षण था। देखिए, ये इतिहास के पन्ने में दफन हुई एक बात आप कह रहे हैं, जो कि हमने ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा मानते रहे। 500 साल लगभग मुगलों का शासन रहा जी। और लगभग 250-300 साल ब्रिटिश का शासन रहा। तो इसमें तो कोई ब्राह्मण ने किसी किसी तरह का कोई अत्याचार किया नहीं। शासन, क्योंकि अत्याचार तो राजा करेगा, ये तो राजा रहे नहीं है। तो ये इस तरीके के जो नैरेटिव्स गढ़ा जा रहा है अच्छा। कि ऐसे शोषण होता रहा है। आप बताइए, आप भी कहीं न कहीं बिलॉन्ग करते होंगे, हम भी कहीं बिलॉन्ग करते हैं। क्या असल में इस तरीके की चीज़ें पाई जाती हैं क्या? लोगों ने एक माहौल बना दिया कि ऐसे ब्राह्मण ब्राह्मण लोग इस तरीके का शोषण करते आ रहे हैं। हाँ, ठीक है, हो सकता है 1000 साल पहले होता रहा हो, लेकिन हम लोग नहीं जानते। अभी हम लोग एक स्वतंत्र देश में हैं, जहाँ भारत का संविधान एक ऐसा जीवित डॉक्यूमेंट है, जिससे हम भी गवर्न होते हैं, सामने वाला गवर्न होता है, सबको समान अधिकार और सबको स्वतंत्र जीवन जीने का हक है। और एक सच्ची बात यह भी और कड़वी सच्चाई भी है, चंद्रगुप्त मौर्य वो खुद एक दलित समाज से आते थे, लेकिन आचार्य चाणक्य एक ब्राह्मण समाज होकर भी उन्हें देश का शासक बनाया। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं, जहाँ ब्राह्मणों ने, अगर आप जाति व्यवस्था में विश्वास करेंगे या वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था में जब कन्वर्जन हुआ, तो ब्राह्मणों के बैकग्राउंड में आप जाएँगे, थॉट प्रोसेस में जाएँगे, तो देखेंगे कि वो लोग एक सबको साथ लेके चलने वाली धारणा शुरुआत से ही थी। तो वहाँ वहाँ पे आचार्य चाणक्य जी का कहीं से ये मंशा नहीं थी कि हमको शासन करना है। जी। उनको देश हित में एक ऐसा राजा होना चाहिए था, जो सशक्त हो, जो देश का प्रतिनिधित्व कर सके और लोगों का भला कर सके। और उनको दिखा वो चंद्रगुप्त में वो बात, उन्होंने उनको राजा बनाया। उन्होंने किसी तरीके का भेद नहीं किया, बल्कि चाणक्य खुद भी इस तरीके की व्यवस्था के बहुत बड़े विरोधी थे। और समकालीन अगर माहौल में देखा जाए, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी ब्राह्मणों ने ही मदद किया, तब जाके वो उच्च से उच्च शिक्षा ले पाए। हाँ, ब्राह्मणों ने उनको मदद की, क्योंकि यही बात है, यही इस तरीके से नैरेटिव्स पहले भी बिल्डअप किए गए। अभी भी बहुत सारे प्रबुद्ध वर्ग जो उस खास तबके को प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग अपने समाज को मिसगाइड करते हैं, ताकि उनकी नेतागिरी चमकती रहे और जो सही बात है उन तक ना पहुँचे। एक्चुअली उनका काम था। अब जैसे अभी ये जो यूजीसी का नोटिफ़िकेशन था, एकदम सबको पता है, जो भी थोड़ा भी समझ रखता है, कि ये बहुत ही दमनकारी कानून है। यूनिवर्सिटी में दमनकारी कानून नहीं लगता, वहाँ पे आपकी सामाजिक न्याय की व्यवस्था भी सुधारात्मक है, ना कि दमनकारी है। आप यूनिवर्सिटी में इस तरह के कानून लगा के क्या मैसेज देना चाहते हैं देश को? हमारा देश कहाँ जाएगा? क्या सोच रखते हैं? या तो हम जाति विहीन व्यवस्था की बात ना करें, अगर हम जाति विहीन व्यवस्था की कल्पना करते हैं कि हमारा समाज इस तरीके का हो, और फिर भी हम उसी बात को प्रमोट कर रहे हैं, निहायत रूप से बहुत गलत है, हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है।
यानी कि शिक्षा व्यवस्था में मैं भी मानता हूँ कि जो शिक्षा की जो पाठशाला होता है वहाँ पे जातीयता की घुट्टी ना घोला जाए, क्योंकि जातीयता की शुरुआत शिक्षा में ही होती है। अगर वहाँ से सिस्टम खत्म कर दी जाए तो हमें नहीं लगता कि देश में जात-पात भी रहे। एकदम जाति व्यवस्था खत्म करनी है हुँ, तो हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि शिक्षा जहाँ से प्रारंभ हो रही है, वहाँ पे हम लोगों को एक ऐसे माहौल बनाना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देना पड़ेगा बच्चों को, जहाँ पे उनको पता रहे कि इस तरीके का एक प्लेटफ़ॉर्म जहाँ हम लोग समान हैं, सब लोग समान हैं। आज के डेट में संविधान में सब लोग को समानता का अधिकार है और उसको इस्तेमाल भी हो रहा है। फिर भी इस तरीके के बातें समाज में जातीय वैमनस्यता और एक जातीय संघर्ष के लिए इस तरीके की भावनाएँ बनाई जा रही हैं, जो कि एकदम गलत है। इसको नहीं होना चाहिए। यानी आप यूजीसी के जो नए कानून थे पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं? देखिए, अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने एक जो पर्टिकुलरली फ़ोकस होके एक वर्ग को पहले ही मान लिया गया कि ये क्रिमिनल है। उतने सेगमेंट के विरोध में, हम सामाजिक न्याय का विरोध नहीं कर रहे हैं, एकदम होना अच्छा। चाहिए, एक अन्याय अन्याय नहीं होना चाहिए। हुँ, ना मैं कर रहा हूँ हुँ, और मैं ये भी आपको बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि सवर्ण समाज या जो भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हमारे साथ, सब लोगों का उद्देश्य ये नहीं है कि विभेदीकरण हो, हुँ। डिस्क्रिमिनेशन हो, ये नहीं है। हम लोग भी विरोध करते हैं किसी तरीके का। आज के हम लोग बहुत स्वच्छ समाज में, बहुत ही प्रबुद्ध समाज में रहते हैं, जहाँ पे किसी सारे विभेदों का निषेधीकरण होना चाहिए। यानी आपका कहना यह है कि छात्र को छात्री रहने दीजिए, जातीयता के बंधनों में ना बांधें। एकदम, एकदम छात्र कोई भी हो, छात्र एससी, एसटी हो, ओबीसी कोई हो, भी जनरल हो, जो उत्पीड़ित है, शोषित हो रहा है, उसे न्याय मिलना चाहिए। एकदम सब ज़रूर मिलना चाहिए। अगर किसी ने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे किसी का शोषण किया, तो निहायत रूप से गलत है और कानून को एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। किसी तरीके का इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा नहीं होना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नए जो कानून लाए गए थे यूजीसी को लेकर रोक लगा दी गई है। इसी मसले पर जनमत न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भूपेश पांडे जी, जिन्होंने पिटिशन फाइल किया और आज रोक लगा दी गई। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, जनमंच का, और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद, और हमारी बातों को बहुत गंभीरता से लें। हम क्या कहना चाह रहे हैं, समर समाज क्या कहना चाह रहा है और पिटीशन के माध्यम से क्या कही जा रही है, सब लोग इससे विचार करें। प्लीज, अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो कृपया करके देश हित में जरूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।